सिर्फ 23 साल की उम्र। हाँ, सिर्फ 23 साल। इतनी सी उम्र में लोग जिंदगी शुरू करना सीखते हैं, लेकिन इस नौजवान ने मौत को गले लगाकर पूरी कौम को जीना सिखा दिया। सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि कल सुबह आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, क्या आप डरेंगे? क्या आप रो पड़ेंगे? या फिर आखिरी सांस तक मुस्कुराएंगे? एक नौजवान था जिसने यह कर दिखाया। उसने जंजीरों में बंधकर भी आजादी के सपनों को आजाद रखा। उसने जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर भी लाखों दिलों में रोशनी जलाई। वो नौजवान था शहीद आजम भगत सिंह। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी जिंदगी का वो सफर, जिसने एक साधारण सा लड़का भारत की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। 27 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के पैदा होते ही घर में आजादी की चर्चाएं गूंजने लगीं, क्योंकि उसके पिता और चाचा खुद आजादी की लड़ाई से जुड़े हुए थे। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। कहते हैं बचपन के खेल इंसान के सपनों का इशारा होते हैं। भगत सिंह मिट्टी के घरौंदे नहीं बनाते थे, वो लकड़ी की तलवार बनाकर युद्ध खेलते थे। उनके खेलों में हमेशा दुश्मन अंग्रेज होते और जीत हमेशा भारत की होती। 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग, सैकड़ों निर्दोष लोगों की गोलियों से भरी लाशें जमीन पर बिछी थीं। भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे। वो अपने गांव से अकेले ही अमृतसर पहुंच गए। वहां उन्होंने वो मिट्टी उठाई जो खून से लाल हो चुकी थी। उस मिट्टी को उन्होंने अपने सिर में लगाया और कहा, ये मिट्टी मुझे जीवन भर याद दिलाएगी कि हमें आजादी लेनी है। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ खेलों में नहीं, बल्कि हकीकत में क्रांतिकारी बनने की राह पर निकल पड़े। भगत सिंह पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका मन सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि किताबों से आगे के विचारों में था। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और समाजवाद के सिद्धांत पढ़े। उनका मानना था, आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज जहां सब बराबर हों। इसी सोच से उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। उनका मकसद था युवाओं को एक करना और क्रांति की लौ हर घर तक पहुंचाना। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। पूरा देश उसका विरोध कर रहा था। लाहौर में जब प्रदर्शन हुआ तो अंग्रेज पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह टूट गए। उन्होंने कसम खाई, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद पूरे देश में भगत सिंह का नाम गूंज उठा। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका। लेकिन वो बम जान लेने के लिए नहीं था, वो बम आवाज पैदा करने के लिए था। उनका मकसद था कि अंग्रेज सरकार और पूरी दुनिया सुने, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे ही बम फटा, भगत सिंह ने पर्चे उछाल दिए और नारे लगाए। वो वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य था अदालत को क्रांति का मंच बनाना। जेल की अंधेरी कोठरी में भी भगत सिंह झुके नहीं। उन्होंने देखा कि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं देते थे, लेकिन भारतीय कैदी बदहाल रहते थे। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 116 दिन तक चली। इस दौरान उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए, लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी। पूरे भारत में लोग उनके साहस को सलाम कर रहे थे। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर ने आकर कहा, चलो अब समय हो गया है, तो भगत सिंह मुस्कुराकर बोले, रुको, एक क्रांतिकारी अपनी आखिरी किताब का आखिरी पन्ना पूरा कर ले। उसके बाद उन्होंने किताब बंद की, तिरंगे को चूमा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनके आखिरी शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक नया जोश भी जग गया, क्योंकि अब हर दिल कह रहा था, भगत सिंह
अमर रहेंगे। भगत सिंह सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन उन्होंने हमें सिखा दिया कि जिंदगी लंबी होने से महान नहीं बनती। जिंदगी का मतलब है अपने मकसद के लिए जीना और जरूरत पड़ने पर उसके लिए मर जाना। आज भी जब कोई नौजवान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसमें भगत सिंह की आत्मा दिखाई देती है। अगर आप भी मानते हैं कि भगत सिंह सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी की सांस है, तो इस वीडियो को दिल से शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको इतिहास से जोड़ेगी और आपके दिल में नई आग जलाएगी। इनकलाब जिंदाबाद।